तो जय माता दी दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो आज का वीडियो ना इतना खास होने वाला है कि जो लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं, ताकि व्रत रखते क्यों हैं, अब कथा का उसका क्या महत्व होता है, अगर कथा आप लोग नहीं सुनते हैं तो व्रत क्यों अधूरा माना जाता है, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोगों को पता होगा कि कथा क्यों सुना जाता है। आपको कथा जब पढ़ते होंगे तो आपको सारी चीज़ का वहाँ जानकारी हो जाती होगी कि हमें कथा पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों होता है। अगर आप लोग कथा नहीं पढ़ते हैं तो आपको व्रत का पूरा नहीं माना, अधूरा माना जाता है। अगर व्रत आप लोग पढ़ लिए तो आपको उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। तो अगर हम पूरा दिन व्रत रख सकते हैं तो हम 20 मिनट की अपनी कथा भगवान का ध्यान करके क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। तो अपनी ज़िंदगी सुखी करना है तो थोड़ा थोड़ा हमें अपने धर्म के नियम मानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जो लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं तो बृहस्पति देव को देव गुरु माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति देव साक्षात विष्णु भगवान का रूप माना जाता है। ये कुंडली के गुरु ग्रह होते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में पैसा, संतान, सुख, विवाह, हर चीज़ की दिक्कत है तो ये सब कुछ ठीक कर देता है। सब कुछ आपको गुरु ग्रह मजबूत हो, आपने सुना होगा बड़े बड़े पंडितों से, तो सब कुछ देता है। बस सही नियम की जानकारी होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर किसी का गुरु कमज़ोर होता है ना तो उसके घर में पैसा नहीं टिकता। अगर ये गुरु कमज़ोर है तो शादी में भी दिक्कत आती है, विवाहित शादी में भी दिक्कत आती है, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो अगर आपको भी अपना गुरु मजबूत करना है तो ये वीडियो आप लोग ना लास्ट तक एक एक पॉइंट करके देखिएगा। आपको समझ ना आए तो सेव कर लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा। भले ही आप लोग अभी कमेंट मत कीजिएगा, जब आपको इस चीज़ में कामयाबी मिल जाए तब आके कमेंट आप लोग थैंक यू ज़रूर लिखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शालिनी साहू। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप लोग हमारी वीडियो को आज पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि हम गुरुवार का व्रत करते हैं तो आखिर गुरुवार के व्रत में हमें क्या क्या नियम और क्या हमें विधि करनी चाहिए कि जब सबसे पहले हम व्रत शुरुआत करते हैं। तो हमें गुरुवार को सबसे पहले कि हमें पोछा नहीं लगाना है, बाल नहीं धोना है। एक दिन पहले हमें ये सारी चीज़ का स्वच्छ कर लेना चाहिए, अपना घर वगैरह, मंदिर वगैरह, ठीक है। और दूसरी बात है, अगले दिन गुरुवार को जब उठते हैं तो स्नान करना है। स्नान करने के पानी में हल्दी पीली मिलाना है 1 चुटकी, और स्नान करना है, पीले वस्त्र पहनना है। और पूजा करने से पहले आपको ना अपने माथे पे और गर्दन पे और यहाँ पे और नाभि पे 3 जगह आपको हल्दी का तिलक लगाना है। पूजा में आप सभी को क्या ध्यान रखना है कि पीले ही चीज़ आपको, विष्णु भगवान जी का गुरुवार का दिन होता है तो पीले ही चीज़, जैसे चना हो गया, गुड़ हो गया, केला हो गया, घी का दीपक लगाना है, पीले कलर का फूल आता है, आपको वो चीज़ आपने मतलब पूजा करते समय इस्तेमाल करना है। और दीपक आप लोग ज़रूर जलाइएगा। और दीपक जलाते समय आपको एक मंत्र बोलना है, कम से कम 11 बार, 21 बार, 7 बार ये मंत्र आप लोग ज़रूर बोलिएगा और मन में शांति करके बोलिएगा। और अब आपको क्या खाना है, पूरा दिन सुबह से व्रत रख लिए तो एक बार दिन में ही आपको फलाहार करना है। और दिन में एक बार, यानी 24 घंटे में एक बार पूरा दिन व्रत रख लिए। और कुछ लोग हैं अपने नियम, अपने घर के नियम से हिसाब से करते हैं। हम लोग तो सुबह से व्रत रखते हैं और शाम को सेंधा नमक का और या कि फिर केला ले लिए और गुड़ चना ले लिए। तो ये चीज़ का हम लोग, और वो भी कथा आपको पूरी सुननी है। कथा सुनने के बाद भी आपको पानी पीना है। और जो चीज़ है ना आपको हमने बताया वो व्रत में शाम को आप लोग खा सकते हैं। और याद रखें, पीली चीज़ें का ही आप उपयोग करें। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप गुरुवार के दिन पीला हलवा भी रहता है, उसमें घी डाल दो तो घी से हलवा भी हो जाता है, आप हलवा भी खा सकते हैं। तो और पीले वस्त्र तो पहने ही हैं आप लोग। तो उसके बाद आप लोग कथा सुनना है। तो चलिए दोस्तों, हम कथा आप सभी को सुना देते हैं और बताते हैं। याद रखिएगा, वीडियो में आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप आप लोग फॉलो कीजिएगा, ताकि आपका व्रत खंडित ना हो। आपके पास तो फूल ले लें, फूल लेके हाथ में बैठ जाएं और फिर अपनी कथा सुने। फ़ोन से सुने, बुक है, छोटी सी कॉपी आती है उससे सुन लें, बृहस्पतिवार की, और जो एकादशी की आती है उसमें भी होगा।
तो ये चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फूल ले लें जो पीला पूजा से, और उस फूल से आपको कथा सुननी है, हाथ जोड़कर ऐसे बैठ जाना है। और जब बैठ जाना है और थोड़ा सा जो गंगा जल पानी रहता है वो भी आपने आचमन बाद में करते हैं, तो जैसे व्रत खोलते हैं पूजा पाठ होने के बाद, तो वो भी कर लीजिएगा, 3 बार आचमन कर लीजिएगा। और आपके यहाँ कैसा होता है अपने घर में बड़ों से पूछ लें, ना समझ में आए तो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो हाथ जोड़कर बैठना है। बोले एक राजा थे और एक रानी थी, और वो राजा रानी थे, मतलब बहुत अच्छे से अपन जीवन, उनका राजपाट सब कुछ था। एक दिन ऐसा हुआ, बृहस्पतिवार के दिन उन्होंने गाय के गोबर से अपना आंगन लीप दिया। तो उन्होंने क्या हुआ कि बृहस्पति देव उनसे नाराज हो गए और सारा उनसे राजपाट छिन गया। धीरे धीरे सब कुछ गायब हो गया, उनके घर में कंगाली छा गई, दरिद्रता आ गई, और तक कि हमें गुरुवार के दिन हमें साफ़ सफाई वगैरह नहीं करना चाहिए। तो उस दिन उन्होंने किया, और फिर धीरे धीरे उनके पास कुछ भी नहीं बचा, खाने तक की उनके मतलब ऐसी दिक्कत आ गई। उसके बाद से वो राजा रानी दोनों जंगल में ही भटकने लगे। तो दोस्तों एक जंगल में जैसे घूमती हुई वो पहुँचे, जंगल में भटकती हुई, तो उसी समय एक लकड़हारे की पत्नी मिलती है। तो वो उसी समय दोनों आपस में टकरा गई। तो वो उसने अपनी स्थिति बताई, रानी ने बताई, और वो लकड़हारे ने उनकी पत्नी बोली कि तुम बहन एक काम करो, गुरुवार का व्रत रखो, 7 गुरुवार का, पीले कपड़े चना की दाल दान करो और पीले वस्त्र पहनो और व्रत रखो बड़े निष्ठा से। तो जो लकड़हारे की पत्नी के हिसाब से बताया गया हुआ व्रत किए, 7 गुरुवार हुआ, और उसके साथ साथ चना के दाल का दान किए और कहानी सुने, कथा सुने गुरुवार की। तो उसमें से उनकी बृहस्पति देव जी काफ़ी खुश हुए, पसंद हुए, और इतनी परीक्षाएं बीच में ली कि बहुत ज़्यादा ली। तो किसी न किसी तरह उनका व्रत निष्ठा से रखा गया था। तो उस व्रत में विष्णु भगवान जी खुश हो गए और उन्हें सारा राजपाट वापस मिल गया। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं अगर कोई व्रत करते हो बीच में दिक्कतें आ रही हैं तो घबराएं नहीं। और इसीलिए हम भी व्रत, गुरुवार का दिन रहता है, भले ही आप लोग व्रत करो या नहीं करें, जो महिलाएं, फिर भी हमें मंदिर की या घर की, किचन की, किसी भी तरह की साफ सफाई हमें नहीं करना चाहिए। बुधवार के दिन ही हमें शाम को अपना घर खाते पीते समय जो किचन वगैरह बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। एक दिन की तो बात रहती है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। और तो मेरे दोस्तों घमंड मत करो, गुरुवार की इज्जत करो, सम्मान करो। कोई व्रत अगर कर रहा है तो किसी के ऊपर हंसो मत। अगर कोई आपको कुछ बता रहा है तो जिनकी जानकारी उतनी है, कम से कम आपके साथ वो शेयर तो कर रहे हैं, तो कभी किसी का मजाक ना उड़ाएं। क्या पता अगली बारी हमारी कब हो जाए। इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है। इसलिए दोस्तों कभी भी अगर आपको भी कोई परेशानी है तो 7 गुरुवार रखें और अपने नियम से रखें। अगर आपको डिटेल में चाहिए क्या क्या है तो सारा कुछ एक ही वीडियो में मिल जाएगा। बस हो तो आप लोग 7 गुरुवार करके देखिए, हो सकता है आपकी भी किस्मत और आपको भी इज्जत सम्मान सब कुछ मिल जाएगा। तो आप लोग चलिए कब से व्रत स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग व्रत कर रहे हैं तो ये वीडियो सेव करके रख लीजिएगा, तब जब मन पड़े आप लोग सब देख सकें। तो कमेंट में जय श्री हरि कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो।